हाँ जी बेटा, तो कल की अपनी चर्चा किस पर हुई थी? बैड डेब्ट्स पर और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पर। आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने के लिए अपन जरा देखते हैं कुछ बातों को। बिजनेस और ओनर, ठीक है, बिजनेस व्यापार और ओनर उसका मालिक, उसको चलाने वाला। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि अकाउंट्स में आप इन दोनों को अलग अलग मानेंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री का जो पहला लेक्चर था उसमें देखा होगा, ये मैंने कहा था कि हम बिजनेस को और उसके ओनर को अलग अलग मानते हैं, और जो जर्नल एंट्री की जाती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बिजनेस के नज़रिए से की जाती है, उसके मालिक के नज़रिए से नहीं की जाती। समझ में आ रही है पहली बात? ठीक है जी, तो बिजनेस अलग है और उसको चलाने वाला उसका मालिक अलग है। ठीक है, अब देखिए, ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया? कैपिटल, पूंजी लगाई। ठीक है जी, बिजनेस में मालिक ने क्या लगाई? पूंजी लगाई। और जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ओनर, बिजनेसमैन ये कहता है कि मुझे मेरे दिए हुए उधार पर तुम मुझे ब्याज दो। समझ गए भाई? मैं बिजनेस का मालिक और ये बिजनेस अलग है। ठीक है, रियलिटी में तो बिजनेस और ओनर एक ही चीज़ है, पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो बिजनेस के नज़रिए से करते हैं और बिजनेस को और उसके मालिक को हम अलग अलग मानते हैं एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, एक तरीके से बिजनेस को मैंने उधार दिया है। ठीक है, आप लोगों ने लायबिलिटीज़ में भी पढ़ा था इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो कि बिजनेस के अपने मालिक के प्रति है, अपने ओनर के प्रति। बिजनेस अपने ओनर से कैपिटल उधार ले रहा है तो ये वापस भी करनी है, तो ये इसकी इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, अब बिजनेसमैन ये कहता है कि तुमने जो मुझसे उधार लिया है उस पर मुझे ब्याज चाहिए, और बिजनेस भी अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए उसको ब्याज दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, रियलिटी में एक दूसरे को जो ब्याज दे रहे हैं, ये कौन सा ब्याज जा रहा है? आप सोचिए, बिजनेस जो है वो मेरा ही है, उसमें पैसा लगा रहा हूँ, मैं ही लगा रहा हूँ। मैं अगर इससे ब्याज लेता हूँ तो रियलिटी में तो मैं एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई एग्जिस्ट थोड़ी करता है, ये कोई जीता जागता इंसान थोड़ी है जो मुझे ब्याज दे रहा है। पर प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए, सही तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए और अपने प्रॉफिट्स को सही तरीके से निकालने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, देखो, अगर ये पैसा बिजनेस को उसका मालिक नहीं देता तो ये पैसा बैंक से उधार लेकर के बिजनेस शुरू किया जाता। भाई, अगर मालिक के पास पैसा नहीं है तो बैंक से उधार लेकर के आता बिजनेस शुरू करने के लिए, या किसी और से उधार लेता, तो उस उधार पर ब्याज देता या नहीं देता? क्या बैंक छोड़ देता? नहीं ना। और बैंक जब ब्याज लेता तो वो ब्याज बिजनेस के पास से जाता, तो बिजनेस का खर्चा माना जाता। ठीक है, तब भी तो हमारा प्रॉफिट घटता। तो भाई, अगर मालिक ने पैसा लगाया है तो हमें उस पर ब्याज देना चाहिए। क्यों? ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारे बिजनेस का सही प्रॉफिट कितना है। अगर ये पैसा हमें बिजनेसमैन से उधार ना मिलता तो ये पैसा हम कहीं से उधार लाते, उस पर ब्याज देते, जिससे हमारा प्रॉफिट घट जाता। ठीक है, तो अब हमें ये जो पैसा मालिक ने दिया है, हम जो बिजनेस का मालिक है उसे क्या देंगे? ब्याज देंगे। ठीक है, तो बिजनेस ओनर को देगा उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट देने के पीछे, अब ये इंटरेस्ट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इसने कैपिटल दी है। तो बिजनेस कह रहा है मैं ओनर को क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज दे रहा हूं।
और ब्याज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर कहीं बाहर से भी पैसा उधार लिया जाता उसको भी तो ब्याज दिया जाता। तो सही सही प्रॉफिट का पता लगाने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं बिजनेस में। ठीक है, देखो अब बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दूं, अगर बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके मालिक को ना दे, तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा बच गया। सोच के देखो, अगर बिजनेस कमा रहा है 1 लाख रुपए और उसमें से ब्याज दे दे 10,000 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना रह गया? 90,000। ये प्रॉफिट अंत में जाता किसके पास है? मालिक के पास। ठीक है, बिजनेस ने ब्याज दिया 10,000 का और प्रॉफिट रह गया 90,000। ये 90,000 का प्रॉफिट गया मालिक के पास, पर जो ब्याज दिया है वो भी किसके पास गया है? मालिक के पास ही गया है। तो मालिक के पास 10,000 तो ब्याज के पहुंच गए, 90,000 प्रॉफिट के पहुंच गए, तो कुल मिला के पास मालिक के पास पहुंचे कितने? 1 लाख। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर ब्याज ना दे बिजनेस ब्याज ना दे तो लाभ बढ़ जाएगा 1 लाख, और वो 1 लाख का सारा प्रॉफिट भी किसके पास जाएगा? मालिक के पास। तो ब्याज दो या मत दो, बिजनेसमैन के पास तो सारा का सारा पैसा पहुंचना ही है। पर देखो, ब्याज देने से हमारा जो प्रॉफिट 90,000 हुआ, इससे हमें ये पता चला कि अगर हमने उधार लिया होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? 90,000। ये तो पैसा देने वाला मालिक ही है, इसीलिए ब्याज उसके पास पहुंच रहा है। अगर ये मालिक ना देता पैसे, कहीं और से उधार लिया जाता, तो बाहर वाले के पास ब्याज चला जाता, जिससे हमारा प्रॉफिट घट के कितना रह जाता? 90,000। तो बिजनेस में सही सही प्रॉफिट का पता लगाने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही ये कोई कैश में दिया जाता है कि भैया भुगतान कर रहे हैं। भुगतान कौन किसको करेगा? ये तो जीता जागता इंसान है, पर ये कोई इंसान थोड़ी है। समझ में आ रही बात? तो ये एंट्री हम कैश में नहीं करते और इसका इफेक्ट सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि हमें बिजनेस का सही सही प्रॉफिट कितना है ये पता चल जाए। नहीं तो ब्याज भी मालिक की जेब में जाएगा और प्रॉफिट भी मालिक की जेब में ही जाएगा। समझ गए? तो इसको सिर्फ बिजनेस में क्यों दिखाते हैं? ताकि हमारे बिजनेस के सही सही प्रॉफिट की जानकारी हमें लग जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई ना? बस इतनी सी बात है कि अगर उधार मालिक नहीं देता, बिजनेस में पूंजी कैपिटल नहीं लगाता, तो ये पैसा कहीं बाहर से लाते जिसमें हमें ब्याज देना पड़ता। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पैसा भी बाहर का ही है, इस पर अगर ब्याज है तो हमें सही सही प्रॉफिट की जानकारी मिल जाएगी। अब ब्याज कितना देना है भाई? जो रेट प्रिवेलिंग है मार्केट में, जो रेट चल रही है उससे लगा लो। ये नहीं कि बाहर तो हम ब्याज देते 10% और मालिक को देंगे 15%, ये भी गलत है। जो ब्याज की दर चल रही है ना, वो ब्याज की दर आपको यहाँ पर लगानी है, इंटरेस्ट रेट वो अप्लाई आपको करनी है। और मैं फिर बता दूं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों दे रहे हैं बिजनेस की तरफ से मालिक को? ताकि प्रॉफिट की सही सही जानकारी हमें पता चल जाए। समझ गए? और कोई रीज़न नहीं है। ये ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगा। अब सुनो, ये बिजनेस के नज़रिए से देखा जाए तो जो ब्याज दिया जा रहा है ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक खर्चा हो गया। बिजनेस के लिए ये एक खर्चा हो गया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? खर्चा है तो डेबिट होगा, और खर्चे का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने डेबिट किया इंटरेस्ट। पैसा तो जाएगा नहीं कैश में, क्योंकि देने वाला लेने वाला एक ही आदमी तो है, बिजनेस तो देगा नहीं। बिजनेस तो कोई जीता जागता इंसान थोड़ी है। तो देखिए, अब इंटरेस्ट दिया जाएगा तो बिजनेसमैन कहता है ये इंटरेस्ट मेरा है ना? बिजनेस कहता है हाँ, तो कहता है मेरी कैपिटल में जोड़ दो। बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाए थे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगाए थे, ब्याज के कितने बन गए? 10,000। तो बिजनेसमैन ये कहता है बिजनेस से कि ये जो ब्याज मेरा बना ये कहाँ जोड़ दो? मेरी कैपिटल में जोड़ दो। मेरी कैपिटल 1 लाख नहीं है, अब 1,10,000 है। ठीक है, तो कैपिटल बढ़ी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान के चलो ये 10,000 रुपए का था। ठीक है,
कैश में नहीं होगा ये ट्रांजैक्शन, ना चेक से होगा, ये ट्रांजैक्शन सीधा आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, मालिक की पूंजी को बढ़ा देगा। ठीक है, आप ये सोचो कि बैंक में आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 10% का ब्याज मिलेगा आपको, तो 1 साल बाद जब बैंक से पैसा लोगे तो 1,10,000 मिल जाएगा ना पूरा, सीधी सी बात है। जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे, मान के चलो 1 साल की मैच्योरिटी है, 1 लाख की एफडी है, तो जैसे ही 6 महीने बीते आप कहोगे मेरी एफडी बढ़ करके 1,05,000 की हो गई, यही बोलोगे ना। 5,000 का ब्याज आपको कैश में भी नहीं मिला, पर आपको मिलेगा, आप कमा तो चुके हो, यही कहोगे। और साल भर पूरा होते ही आप कहोगे कि मेरे 1 लाख बढ़ करके 1,10,000 हो गए, और बैंक से आप निकाल लाओगे। समझ में आ रही बेटा बात? तो यहाँ पर ये जो ब्याज बिजनेस के लिए तो खर्चा है, पर ये खर्चा कैश में नहीं होगा। ठीक है, ये बिजनेसमैन की कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसकी पूंजी बढ़ जाएगी। तो एंट्री याद रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा बिजनेस के नजरिए से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बेटा बात? चलो, ये तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंग्लिश मीडियम वालों को तो मैंने शीट भेज दी है, हिंदी मीडियम वालों को आज मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी कंप्लीट करके थ्योरेटिकल शीट बना के उसकी बना देंगे। तो जी पीडीएफ शीट भेज दिए, यहाँ समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए जी, जब ये दोनों अलग अलग माने जा रहे हैं अकाउंट्स में, तो बिजनेसमैन जब कैपिटल लगाता है तो उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो बिजनेस कहता है कि तुम हमारे पास से जो पैसा निकाल के लेके जाते हो अपने घर खर्च के लिए, आहरण करते हो, ड्राइंग्स बताया था ना, व्यापारी जब निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, हिंदी में आहरण कहते हैं। ठीक है, आहरण कर रहा है। तो बिजनेस कहता है कि जब हमने तुम्हें तुम्हारी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज दिया, तो तुम जो पैसा निकाल करके लेकर के जा रहे हो, जी जितने दिन बाद हमें वापस करोगे तब तक का हम तुमसे ब्याज लेंगे। समझ में आई बात? तो अब जब ओनर करता है ड्राइंग्स, तो अब ओनर बिजनेस को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ओनर बिजनेस को देगा, तो बिजनेस के लिए अब कमाई होगी, इनकम होगी। बात समझ में आ रही है? इनकम होगी ना बिजनेस की, ब्याज अब बिजनेस को मिलेगा। ठीक है, पर फिर से बता दूं, ये भी कैश में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जीता जागता इंसान है, ये थोड़ी है। सही अकाउंटिंग करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन क्या करेगा, अब ब्याज किसको देगा? बिजनेस को देगा। ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस से पैसा निकाला है। ठीक है जी, तो अब जब इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस की तो इनकम हो गई है, बिजनेस को कुछ मिल रहा है, ये इनकम हुई बिजनेस की। इनकम है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब ये पैसा भी मालिक क्या करेगा? कैश में नहीं दे रहा है, तो वो बिजनेस से कहता है कि मेरा आहरण कितना है, मैंने कितने पैसे निकाले। बिजनेस बताता है कि तुमने 50,000 रुपये निकाल लिए पूरे साल में। तो ओनर कहता है इसके ऊपर कितना परसेंट ब्याज? 10%, 55,000 हो गए। तो ओनर कहता है कि मेरी जो ड्राइंग्स है उसमें जोड़ दो, तुमसे मैंने 50,000 तो ले ही रखे हैं, 5,000 और जोड़ दो इसमें जो तुम्हारे मेरी तरफ बन रहे हैं। समझ में आ गई बेटा बात? तो अब ड्राइंग्स कितनी हो गई बढ़ करके? 55,000। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या होती हैं? डेबिट। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल का घटना। कैपिटल घटती है तो क्या होती है? डेबिट। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने बोला जो ब्याज तुम्हारा बनता है ना, वो किस में जोड़ दो? ड्राइंग्स में जोड़ दो। तो मालिक ने जितनी भी ड्राइंग्स कर रखी थी उसमें ब्याज को भी जोड़ दो। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने की? ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट 5,000 और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 रुपये। ठीक है,
बिजनेसमैन की ड्राइंग्स बढ़ करके अब 55,000 हो गई, 50,000 की ड्राइंग्स प्लस 5,000 का ब्याज जो उसको देना है। भाई बिजनेस से 50,000 रुपये लिए थे ना उसने, 50 तो वो देने हैं, और बिजनेस कहता है 5,000 तुम्हारे ब्याज के हो गए तो 55,000 देने थे। ठीक है, तो 5,000 रुपये से ड्राइंग्स को और बढ़ा दो। ठीक है, ड्राइंग्स को और बढ़ा करके हमने 55 कर दिया, 50,000 तो पहले ही कर चुके थे, 5,000 और कर दी ब्याज की वजह से। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। LIC लायबिलिटी इनकम एंड गेन्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट। तो जी 5,000 रुपये की इनकम किसको हो गई? बिजनेस को हो गई। क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट। आप तो अभी कौन सी क्लास पे? फर्स्ट क्लास पे ही हो। उसमें आपको कल जो आपने क्लास देखी उसमें LIC और AE वाला कॉन्सेप्ट था। अब एक बात बताओ कि इन दोनों एंट्रीज में ये ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? उदाहरण, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया और अब वो उस पैसे को थोड़ा सा भी निकाल रहा है तो उसकी कैपिटल घटेगी। और LIC लायबिलिटी इनकम एंड गेन्स और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो ये कैपिटल ही तो घट रही है, इसीलिए तो मैंने डेबिट किया। ये क्या है? कैपिटल में कमी है ना। देखो कैपिटल घट रही है इसीलिए डेबिट। और बिजनेस के नज़र से सोचो, ये ब्याज क्या है? उसके लिए इनकम है। LIC लायबिलिटी इनकम एंड गेन्स, इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, बढ़ रही है इनकम, क्रेडिट। ठीक है, इनकम बढ़ी इसीलिए क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको पहचानना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास पर ही हो अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, क्लियर है जी? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। चलिए, आप दोनों ने अभी तो स्टार्ट किया है ना। ठीक है, आप तो भाई साहब पहले से ही हो और गुड़िया आप भी पहले से ही। तो आप दोनों एक काम कीजिएगा, धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज का रखें इतना ही। तो दोनों मुद्दे क्लियर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम है। क्यों कर रहे हैं ये? ताकि अकाउंट्स का सही प्रॉफिट या लॉस हम निकाल सकें। ठीक है, कि किसी से उधार लिया है तो ब्याज देना होता है, किसी को उधार दिया है तो ब्याज लेना होता है। इससे बिजनेस के सही प्रॉफिट की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, इसीलिए ये एंट्री करते हैं। अल्टीमेटली इनका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि ब्याज लेने वाला भी मालिक है और ब्याज देने वाला भी मालिक है। ये तो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट की वजह से अपन इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। ठीक है जी, चलो।